रिक्रूटमेंट 2017 में कुछ वैकेंसी निकली है दोस्तों। अभी वैकेंसी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसको फिल कर सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भारत सरकारी नौकरी में। चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया करे बिना शुरू करते हैं। और दोस्तों, थोड़ा शुरू करने से पहले मैं आपको इस नौकरी के बारे में थोड़ा सा कंक्लूज़न देना चाहता हूँ। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो भाई सोचते हैं भाई हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमारी का नौकरी लगेगी सरकारी, और वो इंटरेस्टेड है लेकिन उदास हो जाते हैं कि भाई यार हमारी का लगेगी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नहीं लग रही, तो भाई हम 10वीं पास हैं या फिर हम 8वीं पास हैं उनकी का लगेगी। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी ये गलत सोच है। अगर आप कम से कम 8वीं पास हो और इंटरेस्टेड हो सरकारी नौकरी में, तो मुझे नहीं लगता शायद आपको कोई रोक पाएगा। बातें हो गई बहुत, अब थोड़ा इस नौकरी को डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये ICSIL रिक्वायरमेंट 2017 इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड में कुछ वैकेंसी निकली है। अब इसकी डेट देख लेते हैं। 10/8/2017 आवेदन भरे जा रहे हैं इसके। 10/8/2017 तक आप आवेदन भर सकते हैं आप। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों हम इसकी थोड़ा आगे देखेंगे जब मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा तब। इसकी डेट देख लेते हैं दोस्तों। जो एज लिमिट की जो डेट होती है, कम से कम कैंडिडेट 18 साल का होना चाहिए। 18 साल उसे पूरे हो जाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक का कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वो देख लेते हैं जॉब डिटेल। इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड में ये जॉब है, जिसको हम ICSIL भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसकी पोस्ट का नाम देख लेते हैं दोस्तों कि पोस्ट कौन कौन सी है। अब पोस्ट बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी है। तो नर्सिंग ऑर्डर लाइन है इसमें, एक स्वीपर का पोस्ट है, और एक सैनिटेशन वर्कर है। सैनिटेशन वर्कर मतलब जो जो पानी का काम करते हैं, और मतलब पानी का काम होता है वो, जिसको हिंदी में हम प्लम्बर भी बोल देते हैं, वो पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 861 पोस्ट है। एक पोस्ट अच्छी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो बंदा इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है इसमें, बहुत ही सही है। और इसकी जॉब, इसकी स्केल भी देख लेते हैं दोस्तों। देखो स्केल भी, इसकी जो पे स्केल है बहुत अच्छी है। 11,716 पर मंथ, 11,716, काफ़ी अच्छी तनख्वाह दे रखी है इन्होंने। अब इसकी देख लेते हैं नर्सिंग ऑर्डर लाइन की कितनी पोस्ट है। 264 पोस्ट नर्सिंग ऑर्डर लाइन की है। स्वीपर की 516 पोस्ट है, और सैनिटेशन वर्कर की 81 पोस्ट है। पोस्ट भी, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों आप पे कम से कम 8वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। 8वीं पास है वो एलिजिबल है, और 10वीं भी है। 8वीं पास के बाद तो 10वीं भी भर सकता है इस फॉर्म को। दोस्तों अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इसे अप्लाई करना है। अब फॉर्म भेजना कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, अबव पोस्ट ऑफिस, अलका इंडस्ट्री ई स्टेट, फेज़ 3, न्यू दिल्ली 110020, ऑन बिफोर 10/8/2017। मतलब ये इस एड्रेस पर फॉर्म जाना है, सेंड करना है आपको 10/8/2017 से, मतलब उससे पहले 10 अगस्त 2017 से पहले ये फॉर्म करना है आपको, फिल करना और आपको भेज देना है इससे पहले। मोड ऑफ़ सिलेक्शन की जैसे हम बात करते हैं, मोड ऑफ़ सिलेक्शन इसमें कुछ नहीं है, बस आपका इंटरव्यू बेस्ड है। इंटरव्यू होगा आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू बेस्ड। इसमें कोई पेपर नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो बात की बात है, बस इतना ही है दोस्तों। देखिए अब इसकी वो देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। फॉर्म कैसा है? फॉर्म काफ़ी आसान है। इसमें आपको पोस्ट का नाम लिखना है, मतलब पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। नर्सिंग ऑर्डर लाइन के लिए, स्वीपर के लिए, या फिर सैनिटेशन वर्कर के लिए। डेट आप जिस दिन आप भर रहे हैं, फिलिंग ऑफ डेट, मतलब जब आप ये भरोगे फॉर्म उसकी डेट, या फ़ोटोग्राफ आ जाएगा आपका। नेम एप्लीकेंट, मतलब आवेदन भरने वाले का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम,
या फिर उसकी ये, और डेट ऑफ बर्थ वो वाली भरनी है जो आधार कार्ड से लिंक्ड है आपकी, मतलब आधार कार्ड में है। परमानेंट एड्रेस देना, आपका सिटी का कोड देना है दोस्तों, और ये फ़ोन नंबर देना है। परमानेंट फ़ोन होना चाहिए, परमानेंट मतलब जो चलता रहा वो आपका, वो बंद ना हो नंबर, वो वाला होना चाहिए। अब इसकी देख लेते हैं। ईमेल आईडी देनी है आपको, आधार कार्ड नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है उसकी, नंबर देना है आपको। यहाँ पे पिन, यहाँ पे भी बिल्कुल वही है पिन कार्ड का, ये उसका भी डेट ऑफ बर्थ और पिन कार्ड नंबर देना है। और दोस्तों ये सिंपल सी है बात कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पता कहाँ से लगा। तो आप यूट्यूब लिख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट लिख सकते हैं। इंटरनेट लिख दीजिए क्योंकि यूट्यूब भी इंटरनेट ही है एक तरह का दोस्तों। और ये है आप कि आपने किसी एजेंसी से कांटेक्ट किया, कि मतलब कांटेक्ट है आपका किसी एजेंसी से। इफ़ यस तो भैया डिटेल दीजिए आप इसकी, कि भैया टेलीफ़ोन नंबर ये है, नेम ऑफ़ द एजेंसी ये है, मैंने काम करा है यहाँ पे, और उसका ईमेल एड्रेस ये है। तो ये सब अगर नहीं करा तो यहाँ पे आप इसकी आगे नो लिख दीजिए, तो ये नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ इस तरह है। अगर आप, मैंने कहा जैसे 8वीं पास है तो आवेदन भर सकते हैं। ये 8वीं पास की ही है वैसे तो, लेकिन भाई 8वीं पास से ऊपर आप चाहे कितने भी हो वो बात फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम बंदा 8वीं पास होना चाहिए। 8वीं पास किया, डिटेल देनी है, परसेंटेज देने हैं, ठीक है। अब आप 10वीं पास भी हो, 10वीं वाले भी हम ये, तो 10वीं वाले का क्या करना है, 10वीं वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे डिटेल देनी है, परसेंटेज देने हैं। और अगर आप पे कोई थर्ड अदर क्वालिफ़िकेशन है, सर्टिफिकेट है, कुछ भी ऐसा, वो भी आप दे देना यहाँ पे। अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। अगर 10वीं भी नहीं है तो 10वीं वाले को भी छोड़ सकते हैं, और बस 8वीं करके सेंड कर दो। और इसमें एक्सपीरियंस हो तो डालिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। और इसमें दोस्तों ये नीचे लिखा है कि जो मैंने इस फॉर्म में डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है, सच्ची है। अगर मेरी डिटेल कुछ गलत निकलती है या फिर मैं डिफ़ॉल्टर में माना जाता हूँ तो मेरा ये फॉर्म आप कैंसिल कर दो। और दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन्होंने 1000 रुपये दे रखी है, यहाँ पे 1000 रुपये दे रखी है, और यहाँ कैंडिडेट के साइन हो गए। अब देख लेते हैं दोस्तों कैंडिडेट के साइन के बाद इसकी नोटिफिकेशन में दोस्तों मैं जैसे मैंने आपको सब बता ही दिया है कि नर्सिंग ऑर्डर लाइन की इतनी पोस्ट हैं, स्वीपर की 516 पोस्ट हैं, और सैनिटेशन वर्कर की 81 पोस्ट है। एज लिमिट मैंने कवर कर दी दोस्तों, हमने जो पहला पेज था वो उसमें कवर कर दिया, साइड का जो पहला पेज था उसमें कवर कर दिया है हमने। आवेदन भरे जा रहे हैं वो भी आपको कब से कब तक भरे जा रहे हैं वो भी आपको पता चल ही गया है। अब सैलरी का आपको पता चल गया है, इसका सिलेक्शन कैसा है ये भी आपको पता चल गया है, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन थी मेन वो हमने आपके साथ शेयर करी। इसमें ज़्यादा कुछ अब ख़ास नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेन वो शेयर कर दी हमने आपके साथ। देखिए दोस्तों ये इसका वो पोस्टल एड्रेस है, जबकि जो हमने आपको दे ही दिया, बता दिया मैंने आपको कि इस पे पोस्ट करना है 10 तारीख से पहले 10 तारीख 5 बजे से पहले आपका चिट्ठी वहाँ पे मतलब फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों बस इतना ही है इसमें। शुरू से लेके आखिरी तक हमने आपके साथ से सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो मेन थी शेयर करी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं आती तो डिसलाइक भी कीजिए, और प्लीज़ हमें बताइए कि हमारी गलती क्या है ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। और दोस्तों अब ये बिल्कुल ना सोचे वो कैंडिडेट जो सोचते हैं कि भाई हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमारा कहाँ आएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता भगवान भी रोकेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, सरकारी नौकरी पर इंटरेस्टेड हो, 8वीं पास हो, 100% काम बन जाएगा। दोस्तों हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपके लिए ऐसी वीडियो और ला सकें। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।